हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी जो तैयारी है बढ़िया तरीके से चल रही होगी। तो जो बच्चा क्लास में फर्स्ट टाइम पहली बार नए हैं उन सभी को बता दीजिए कि हमारे चैनल पर जो आपकी बीएड परीक्षा 2024 की तैयारी है रेगुलर बेसिस पर करवाई, तो जिसे भी तैयारी जो है कंप्लीट करनी है चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए और उसके बाद जो आपका बेल आइकन है उसको ऑन कर लेंगे। ठीक है, क्लास का जो समय है देख लीजिए। जीके जीएस की जो क्लास है आपको सुबह 10 बजे डेली हमारे चैनल पे देखने को मिलती है। जो हिंदी की क्लासेस आती है शाम को 7 बजे हमारे चैनल पे देखने को मिलती है। ठीक है, तो इसी दो टाइम पर आपको क्लासेस से जुड़ना, अपनी तैयारी को जो है पूरा करना है। ठीक, बाकी पीडीएफ के लिए आपको हमारे टेलीग्राम का चैनल मिल जाएगा, परीक्षा की शिक्षा नाम का, डिस्क्रिप्शन में इसका आप सभी को लिंक मिल जाएगा। फटाफट जो है टेलीग्राम चैनल से जुड़िए। ठीक है, वहाँ पे देखिए पीडीएफ के साथ साथ आपको जो क्लास का अपडेट होता है डेली बेसिस पे दिया जाता है। जो एग्जाम का अपडेट है आपको यहीं पे बताया जाए। ठीक है, अगर आपको हमसे कुछ पूछना है, कोई बात करनी है, तो आप हमारे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। परीक्षा की शिक्षा नाम का हमारा इंस्टाग्राम का पेज है, जाइए वहाँ पर हमें आप फॉलो कीजिए और मैसेज कीजिए। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आपको इसका भी लिंक मिल जाएगा। ठीक, तो चलेंगे क्लास स्टार्ट करेंगे। ध्यान से के क्वेश्चन को देखेंगे और उत्तर देते हुए चलेंगे, सही सही उत्तर का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या दिया गया है। किस प्रकार की बाजार व्यवस्था में बाजार अथवा उद्योग पर कुछ ही विक्रेताओं का वर्चस्व होता है? मैंने कल इसके बारे में आप सभी को बताया था। इसका राइट आंसर है किस प्रकार की बाजार व्यवस्था में जो है बाजार अथवा उद्योग पर कुछ ही विक्रेताओं का वर्चस्व होता है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों अल्पाधिकार को। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। जब बाजार में वस्तु के थोड़े विक्रेता हो अर्थात 3 4 5 आदि, तो उसे जो है हम अल्पाधिकार बाजार कहते हैं। ठीक है, और जहाँ कहीं पर भी सिर्फ एक ही उसका विक्रेता होता है उसको एकाधिकार कहते हैं। ठीक है, इतना याद रखिएगा। ठीक है, क्लियर है। और कल किसी ने पूछा था एग्जाम की डेट, तो एग्जाम की डेट के लिए अभी उसका फॉर्म आया नहीं है। जब फॉर्म आएगा तो आपको पता चल जाएगा। लेकिन जो भी बिहार वाले हैं उनका एग्जाम समझ के चलिए मार्च के आसपास हो जाता है। और जो आपके यूपी वाले हैं, यूपी वालों का एग्जाम मई के आसपास में हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है सभी को। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे। दूसरे पे बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। दिया गया आपका निम्नलिखित में से कौन सा भारत में मौद्रिक नीति का घटक नहीं है? बताइए, भारत में कौन सा जो है आपका मौद्रिक नीति का घटक नहीं होता है? तो मौद्रिक नीति का घटक जो आपका दिया है सार्वजनिक ऋण नहीं होता है। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, जिस नीति के अनुसार किसी देश का मुद्रा प्राधिकारी मुद्रा की आपूर्ति का नियमन करता है उसे मौद्रिक नीति कहते हैं। ठीक है, इसका उद्देश्य जो है राज्य का आर्थिक विकास एवं आर्थिक स्थायित्व सुनिश्चित कराना होता है। भारत में जो है सार्वजनिक ऋण मौद्रिक नीति का घटक नहीं है। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे। तीसरे नंबर पे उत्तर देंगे राइट आंसर क्या होगा। दिया गया आपका निम्नलिखित में से कौन जो है हमारे देश के दोनों में से किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन जो है हमारे देश के दोनों में से किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है? साथियों, इसका सही उत्तर क्या होता है? आपका राइट आंसर होगा राष्ट्रपति। ठीक है, जो आपका सी वाला ऑप्शन देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर इसके बारे में। हमारे जो राष्ट्रपति होते हैं किसी भी सदन का सदस्य नहीं, तो याद रखिएगा। अगले राज्यसभा का भी और लोकसभा का भी किसी भी सदन के जो है सदस्य नहीं होते। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे। चौथा नंबर बताएंगे राइट आंसर क्या होगा। पूछा का भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जो है आपातकाल का प्रावधान है? बताइए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जो है आपका आपातकाल का प्रावधान दिया गया है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताने की कोशिश करेंगे आप सभी का सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों अनुच्छेद 352 में जो आपका दिया गया बेल विकल्प आपका सही उत्तर। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 352 के अनुसार यदि राष्ट्रपति को यह विश्वास हो जाए कि देश अथवा देश के किसी भाग की सुरक्षा तथा शांति, युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र है, तो वह आपातकाल की घोषणा कर देश को जो है शासन अपने देश का जो शासन है अपने हाथ में ले सकता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, उत्तर देने की कोशिश करेंगे। पांचवे पे बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। पूछा कि आपका बारदोली सत्याग्रह आंदोलन का जो नेतृत्व है साथियों किसने किया था? बताइए, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। बारदोली सत्याग्रह आंदोलन का जो नेतृत्व है किसने किया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। जो आपका सी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर। ठीक है, क्लियर सभी को। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो है बारदोली सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व किया था। ठीक है, बारदोली की महिलाओं ने जो है वल्लभ भाई पटेल को जो है सरदार की उपाधि से सम्मानित किया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका छठे नंबर पर उत्तर देंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा।
भारतीय उपद्रव का पिता किसे कहा जाता है? बताइए, भारतीय उपद्रव का जो पिता है किसे कहा जाता है? अनंत सिंह को, बाल गंगाधर तिलक को, भगत सिंह को, या दादा भाई नौरोजी को? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक को, जो आपका सील ऑप्शन दिया गया है आपका राइट आंसर। ठीक है, भारतीय उपद्रव का पिता जो है बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 7वें नंबर पर, उत्तर देने की कोशिश करेंगे आप सभी लोग। राइट आंसर का निम्नलिखित में से कौन सा जो है क्षेत्र उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन से ढका हुआ है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा जो क्षेत्र है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन से ढका हुआ है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो पूर्वी घाट दिया गया, विंध्याचल दिया गया, अरावली दिया गया, पश्चिमी घाट दिया गया है। तो आप सभी का राइट आंसर भी आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पश्चिमी घाट, जो आपका सी वाला डी वाला ऑप्शन दिएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, क्लियर सभी को? क्लियर है यहाँ तक सभी का? भारत के पश्चिमी तट पर जो है स्थित पर्वत श्रृंखला को जो है पश्चिमी घाट या सह्याद्री कहते हैं। ठीक है, और यही जो जो क्षेत्र है आपका उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों से ढका हुआ है। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 8वें नंबर पर, उत्तर दीजिएगा राइट आंसर का। पृथ्वी तथा बाह्य अंतरिक्ष के बीच अंतिम रेखा क्या कहलाती है? बताइए, पृथ्वी तथा बाह्य अंतरिक्ष के बीच की जो आपकी अंतिम रेखा है क्या कहलाती है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो उसको जो है मैग्नेटोस्फेयर कहते हैं। ठीक है, मैग्नेटोस्फेयर कहते हैं। तो जो आपका दिया गया ये वाला विकल्प आपका, ठीक है, मैग्नेटोस्फेयर अंतरिक्ष का वह हिस्सा है जो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र से नियंत्रित होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन और प्लाज्मा तरंगे के परस्पर मिलने की यह प्रक्रिया पृथ्वी के बाहरी वातावरण में जो है मैग्नेटोस्फेयर में होती है। ठीक है, पृथ्वी तथा बाह्य अंतरिक्ष के बीच की अंतिम रेखा है उसको भी जो है मैग्नेटोस्फेयर कहलाती है। ठीक है, क्लियर सभी को? यहाँ तक अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका 9 नंबर पर, ध्यान से देख के उत्तर दीजिएगा। अटेंशन का पूछा गया आपका थाइमस ग्रंथि द्वारा निर्मित हार्मोन का क्या नाम है? बताइए, थाइमस ग्रंथि द्वारा निर्मित हार्मोन्स का क्या नाम है साथियों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा थाइयो थाइमोसिन, जो आपका डी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर। ठीक है, क्लियर सभी को? थाइमस ग्रंथि द्वारा निर्मित हार्मोन्स का जो नाम है थाइमोसिन है। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका 10वें नंबर पर, बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा? पूछा गया आपका प्रकाश संश्लेषण क्लोरोफिल तथा रिक्त स्थान की उपस्थिति में होता है किसके? बताइए, प्रकाश संश्लेषण जो है क्लोरोफिल और किसकी उपस्थिति में होता है? पानी के, पोषक तत्व के, कार्बन डाइऑक्साइड के, या सूर्य के प्रकाश के? तो देखिए, प्रकाश संश्लेषण जो होता है साथियों क्लोरोफिल तथा प्रकाश मतलब सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है सभी को? यहाँ तक सभी का क्लियर है? ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 11 नंबर पर, उत्तर दीजिएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ध्यान से देख के बताइएगा। 11 नंबर आपका पूछा गया है कौन सा रक्त समूह जो है सार्वभौमिक स्वीकर्ता होता है, यानी कि लेता है। ठीक है, कौन सा रक्त समूह जो है सभी का जो है खून ले सकता है, हर एक ब्लड ग्रुप का जो है खून ले सकता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जिसका भी ब्लड ग्रुप ए बी पॉजिटिव है वो जो है सभी का खून ले सकते हैं, इतना याद रखिएगा। ठीक है, तो जो आपका डी वाला ऑप्शन देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर। ठीक है, रक्त समूह ए बी पॉजिटिव यानी कि ए बी प्लस जो है सार्वभौमिक स्वीकर्ता होते हैं। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 12 नंबर पर, उत्तर देंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा? भूमंडलीय तापमान की घटना में सबसे अधिक योगदान किस गैस का? बताइए, भूमंडलीय तापमान की घटना में सबसे अधिक योगदान किस गैस का होता है? तो आपका राइट आंसर हो साथियों कार्बन डाइऑक्साइड का, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो। ठीक है, क्लियर सभी को? यहाँ तक सभी का क्लियर है? ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 13 नंबर पर, उत्तर देंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा? पूछा गया आपका निम्नलिखित में से किसका आविष्कार सर हम्फ्री डेवी ने किया था? बताइए, इस सेफ्टी पिन का, भाप के इंजन का, सेफ्टी लैम्प का, या एक्सरे का? तो देखिए, आपका राइट आंसर हो जाएगा सेफ्टी लैम्प, जो आपका सी वाला ऑप्शन दिएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, सेफ्टी लैम्प का जो आविष्कार है सर हेम्फ्री डेविड ने किया था। ठीक है, क्लियर है? अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 14 नंबर, उत्तर देंगे आप सभी लोग राइट आंसर का। दिया गया आपका निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जो है शशि थरूर द्वारा लिखी गई है? बताइए, तो शशि थरूर जो लिखी गई है पुस्तक आपका ऑप्शन नंबर सी वाला एन एरा ऑफ डार्कनेस, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट। ठीक है, शशि थरूर जो है भारतीय राजनीतिक और पूर्व राजनीति क्या है राजनयिक हैं। ठीक है, जो वर्ष 2009 से केरल के तिरुवनंतपुरम के लोकसभा सदस्य सांसद हैं। ठीक है, इतना याद रखिएगा इनके बारे में। ठीक है, तो इनके द्वारा जो लिखी गई पुस्तक है आपका यहाँ पे दिया गया एन एरा ऑफ डार्कनेस है। ठीक,
क्लियर है। और भी इनकी पुस्तकें हैं, द ग्रेट इंडियन नॉवेल, द $5 स्माइल एंड अदर स्टोरीज, शो बिजनेस, रायोट। ठीक है, ये सभी भी इनकी पुस्तकें हैं, इतने याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 15 पे बताएंगे राइट आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन सा जो है भारत के ऋण नियंत्रण का एक प्रकार नहीं, बताइए निम्नलिखित में से कौन सा जो है भारत के ऋण नियंत्रण का एक प्रकार नहीं है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथी यहाँ पे परिवर्तनीय लागत आरक्षित निधि अनुपात, जो आपका डी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर। ठीक, क्लियर सभी को इसके बारे में। यह जो है आपका भारत के ऋण नियंत्रण का एक प्रकार नहीं होता। बाकी ऋण का राशन, सीधी कार्यवाही, खुले बाजार के कार्यकलाप, ये सभी जो आपके भारत में ऋण के नियंत्रण का प्रकार हो जाएंगे। किसको छोड़कर? तो परिवर्तनीय लागत आरक्षित अनुपात को छोड़कर। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 16 नंबर पे उत्तर देंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। पूछा आपका निम्नलिखित में से कौन सा जो है सूक्ष्म आर्थिक चर का एक उदाहरण बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा जो है सूक्ष्म आर्थिक चर का एक उदाहरण है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों यहाँ पे उपभोक्ता संतुलन, जो आपका डी वाला विकल्प देगा है 16 पे आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को। उपभोक्ता संतुलन जो है आपका सूक्ष्म आर्थिक चर का एक उदाहरण होता है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 17 पे बताएंगे राइट आंसर होगा भारत में जो है राज्य का राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों बताइए। तो देखिए कम से कम 35 वर्ष, जो आपका सी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर। ठीक है, क्लियर है। और अनुच्छेद 155 के अनुसार जो है राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, इतने याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 18 पे उत्तर देंगे। लॉर्ड कॉर्नवालिस को रिक्त स्थान के लिए जो है जाना जाता है, किसके लिए बताइए। लॉर्ड कॉर्नवालिस को जो है किसके लिए जाना जाता है। तो आपका राइट आंसर होगा बंगाल की अस्थायी राज्य व्यवस्था के लिए, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, क्लियर सभी को यहाँ तक। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका 19 नंबर बताएंगे, ध्यान से देख के सही उत्तर क्या हो जाएगा। दिया गया आपका 49वीं समानांतर रेखा किन दो देशों के मध्य की सीमा रेखा है, बताइए। 49वीं समानांतर रेखा जो है किन दो देशों के मध्य की सीमा रेखा है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा के बीच की, ये जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 20वां नंबर, उत्तर देंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। ला नीना प्रशांत महासागर पर किस प्रकार से जो है प्रभाव डालती है। ला नीना प्रशांत महासागर पर जो है किस प्रकार से प्रभाव डालती है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों। तो देखिए जल का तापमान कम कर देती है, जो लाल नीला प्रशांत महासागर का जो जल का तापमान होता है उसको कम कर देती है, इस प्रकार से जो है प्रभाव डालती है। जो आपका बी वाला विकल्प देगा आप यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए। ठीक है सभी को, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए 21 नंबर है, ध्यान से देख के बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। पौधे के किस भाग से है जो है दालचीनी प्राप्त की जाती है। दालचीनी जो है पौधे के किस भाग से प्राप्त की जाती है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका छाल से। ठीक है, दालचीनी जो हमारी प्राप्त होती है किससे होती है, तो छाल से होती है, जो आपका बी वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए। ठीक है, क्लियर सभी का यहाँ तक। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 21 नंबर पर उत्तर देंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्या दिया गया, इंसुलिन एक प्रकार का रिक्त स्थान है, क्या हार्मोन है, प्रोटीन है, एंजाइम है, विटामिन है, क्या है। इंसुलिन एक प्रकार का क्या होता है, तो इंसुलिन एक प्रकार का जो है आपका हार्मोन होता है, जो आपका ए वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर। ठीक है, क्लियर सभी का यहाँ तक। क्लियर है सभी को इसके बारे में यहाँ तक। देखिए किसी का भी कुछ भी डाउट हो हमें आप बेहिचक पूछिए, उसका आंसर आपको दिया जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 23 नंबर, 23 पे उत्तर दीजिएगा आप लोग, क्या राइट आंसर हो जाएगा। ऊपर से देखने पर पानी का जो टैंक है उथला क्यों दिखाई देता है, बताइए। ऊपर से देखने पर जो पानी का टैंक होता है उथला क्यों आपने देखिए कभी पानी का टैंक या तो गिलास में रखा हुआ पानी भी आपने देखा होगा। तो देखिए थोड़ा सा जो पानी मतलब जो उसका नीचे का जो तल होता है किसी चाहे गिलास हो चाहे टैंक हो, तो नीचे का जो तल होता है वो आपको थोड़ा सा ऊपर दिखेगा। ठीक है, ऐसा क्यों दिखाई देता है, प्रतिबिंब के कारण, अपवर्तन के कारण, विवर्तन के कारण, या कुल आंतरिक प्रतिबिंब के कारण, किसकी वजह से जो है ऐसा होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों अपवर्तन के कारण। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी विकल्प आपका राइट आंसर हो। ठीक है, प्रकाश प्रकाश का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आने पर जो है मार्ग से विचलित होना जो है अपवर्तन कहलाता है। अपवर्तन के कारण ही तालाब जो उथला दिखाई देता है, चाहे पानी का जो टैंक होता है वो उथला दिखाई देता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे
24 नंबर पर उत्तर देंगे आइडेंटिफाई का लाल तथा हरे रंग के मिश्रण से कौन सा रंग प्राप्त होता है, बताइए। लाल तथा हरे रंग के मिश्रण से जो है कौन सा रंग हमको प्राप्त हो जाएगा। तो आप सभी का सही उत्तर हो जाएगा साथियों। एक मिनट रुकिए। पीला रंग, ठीक है, जो आपका दिया गया बी वाला विकल्प आपका है, ठीक है। लाल तथा हरे रंग के मिश्रण से हमको पीला रंग मिलाया जाता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 25 नंबर पर उत्तर देंगे आइडेंटिफाई का निम्नलिखित में से किस गैस का रिसाव भोपाल गैस त्रासदी में जो है किस समय हुआ था, बताइए। निम्नलिखित में से किस गैस का जो रिसाव है भोपाल गैस त्रासदी के समय हुआ था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मिथाइल आइसोसाइनाइड, जो आपका दिया गया ये वाला विकल्प आपका है, ठीक है। मिथाइल आइसोसाइनाइड एक कार्बनिक यौगिक है, ठीक है, याद रखिएगा। मिथाइल आइसोसाइनाइड यौगिक जो है फॉक्सिंग एवं मिथाइल अमीन विलियम के संयोग से बनता है, इतना याद रखिएगा, ठीक है। और भोपाल गैस त्रासदी के समय जो है इसी गैस का रिसाव हुआ था, मिथाइल आइसोसाइनाइड का, ठीक है। बहुत ही बड़ा ये जो है गैस रिसाव हुआ था भारत में, ठीक है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, उत्तर देंगे 26 बताएंगे आइडेंटिफाई का माधुरी दीक्षित किस भारतीय नृत्य कला से जो है संबंधित है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए। माधुरी दीक्षित के बारे में आप सभी को पता होगा, ये जो है हमारी भारत की अभिनेत्री हैं, इनका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए। तो माधुरी दीक्षित का जो संबंध साथियों कथक नृत्य शैली से है, ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर, ठीक है, क्लियर सभी को। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 27 नंबर पर बताएंगे राइट आंसर उत्तर क्या हो जाएगा, ठीक है। 27 का माई स्टोरी किस प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी की जो है जीवनी है। माई स्टोरी जो है किस प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी की जीवनी है। तो आपका राइट आंसर हो साथियों माइकल क्लार्क की, जो आपका दिया गया डी वाला विकल्प 27 पे आपका राइट आंसर। माइकल क्लार्क जो है ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट खिलाड़ी हैं। माई स्टोरी जो है प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी माइकल क्लार्क की जीवनी है, ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 28 नंबर का उत्तर देंगे राइट आंसर का हो जाएगा। पूछा कि आपका निम्नलिखित में से कौन सा जो है देश सार्क का सदस्य नहीं है, बताइए। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन यानी कि सार्क जो है दक्षिण एशियाई के 8 देशों का आर्थिक एवं राजनीतिक संगठन है, ठीक है। संगठन के सदस्य देशों की जो संख्या है इसकी जनसंख्या, इसकी स्थापना जो है 8 दिसंबर 1985 को भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव और भूटान द्वारा मिलकर की गई है, ठीक है। चीन जो है सार्क का सदस्य यहाँ पे नहीं है, तो जो आपका सी वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर, ठीक है, क्लियर सभी को। अप्रैल 2007 में संघ के 14वें शिखर सम्मेलन में जो है अफगानिस्तान को इसका 8वां सदस्य बनाया गया था, ठीक। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 29 नंबर पर बताएंगे आगे से क्या हो जाएगा। उत्तर प्रदेश को महिलाओं से संबंधित पहली पत्रिका रिक्त स्थान 1847 में प्रकाशित करने का भी श्रेय जाता है, जिसके संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। किसको जाएगा साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर होगा बाल बोधनी को, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका राइट, ठीक है। उत्तर प्रदेश में महिलाओं से संबंधित पहली पत्रिका जो है बाल बोधनी थी, जिसका प्रकाशन वर्ष 1847 में हरिश्चंद्र ने जो है किया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 30 नंबर है, आखिरी क्वेश्चन उत्तर दीजिएगा। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी, इसका सही उत्तर क्या हो जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक की जो स्थापना साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 अप्रैल 1935 को हुई थी, ठीक है, 1 अप्रैल 1935 को हुई थी, जो आपका बी वाला पिकअप देगा आपका राइट आंसर, ठीक है, क्लियर सभी को। क्लियर यहाँ तक, ठीक। तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको जो क्लास है अच्छी लगी क्लास को लाइक कर दे, चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब और हमें जो है कमेंट करके अपना फीडबैक जो है जरूर दीजिएगा कि आपको जो क्लास है कैसी लगी, ठीक है। और जो चैनल पे पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारे टेलीग्राम चैनल जाकर ज्वाइन कीजिएगा, वहाँ पे आपको जो इसका पीडीएफ और नोट्स मिल जाएगा, ठीक है। और जिसका भी कुछ भी क्वेश्चन हो हमें नीचे कमेंट करके या तो सीधा अगर हमसे आप कुछ पूछना है तो आगे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आप सबको इंस्टाग्राम का और टेलीग्राम चैनल का दोनों का लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो हम चलते हैं, आपसे मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। चलिए।